अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खैर मकदम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल डियर शफ़ी सर में। आगे बढ़ने से पहले कुछ गुजारिशात आपसे। सबसे पहली गुजारिश ये कि जो इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर बार मैं कोशिश करता हूँ आपके पास वो इन्फॉर्मेशन लाने की जो आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। तो आज भी एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर SCRT जो 8th क्लास के मुतालिक है। जो 8th क्लास का पेपर आज तक आता था तो वो दूसरी तरीके का आता था, तो ये एक पैटर्न नहीं था, ये एक तरीका नहीं था पेपर आने का। एक नया तरीका उन्होंने अब इंट्रोड्यूस किया हुआ है। आज हम बात करेंगे इसी मुतालिक मॉडल पेपर्स फॉर क्लास 8 सेशन 2022 और 23 से जो मार्च में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनसे रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि उसका पैटर्न कैसा होगा, वो पेपर कैसा होगा। आज मैं उसके मुतालिक आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप बस जुड़े रहिए, अंत तक इस वीडियो को देखिए और आपको इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे इसमें जो चेंजेस आई है, जो एक नया तरीका आया है, उसमें हम बात करेंगे आज इंग्लिश पेपर की, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, उर्दू और कश्मीरी की, क्योंकि ये 5-6 किताबें जो है हमारे जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर जो है हर स्कूल में पढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात हम करेंगे। मॉडल पेपर इंग्लिश का पेपर कैसे आएगा। देखिए, इंग्लिश का पेपर आपको मार्क्स तो उतने ही होंगे, 40 मार्क्स होंगे। क्लास 8 जो है आपका 2.5 घंटे का टाइम होगा, तो ये 3 सेक्शनों में डिवाइड होगा। जो इंग्लिश का पेपर है 3 सेक्शनों में डिवाइड होगा। सेक्शन ए रीडिंग कंप्रहेंशन, तो इसमें क्या होगा, आपको 3 पैसेज आएंगे। सबसे पहले एक पैसेज आएगी और उस पैसेज में से ही आपको फिर नीचे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स का ये पहली पैसेज होगी। आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पैसेज में ही आपको आंसर ढूंढकर उसके आंसर्स पे टिक करना है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ये पहला तो इसमें 4 ऑप्शंस भी आपको दी गई हैं। तो ये एक आसान सा तरीका है, बिल्कुल आपको पैसेज में दी गए हुए आंसर्स यहाँ पर चेक करने हैं और उन पे टिक करना है। तो उसके बाद का इसी सेक्शन ए का दूसरा जो है रीड द फॉलोइंग, एक और पैसेज आपको आएगी और ये भी 5 मार्क्स की होगी। इसमें भी 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इसके भी आंसर्स जो है पैसेज में ही छुपे हुए होंगे। तो आपको पैसेज में से ही उनके आंसर्स निकालने हैं और सही आंसर पे टिक करके जो है आपको 5 मार्क्स उसमें भी मिल जाएंगे। फिर इसी का जो तीसरा है, तीसरा जो होगा वो एक पिक्चर आपके सामने होगी। आपको वहाँ पर एक पिक्चर दी गई होगी, आपको उस पिक्चर के मुतालिक जो है जानना है वो क्या कह रही है, उसमें क्या चीज़ें हैं। और आपको नीचे फिर कुछ 5 कुल मिलाकर 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए होंगे। वो 5 फिल इन द ब्लैंक्स आपको इसी पिक्चर रिलेटेड पूछा जाएगा, तो वो आपको पूरे करने होंगे। तो इसके भी 5 मार्क्स हो गए, 15 मार्क्स। उसके बाद जो सबसे अहम सेक्शन होगा वो सेक्शन बी होगा, राइटिंग स्किल्स और ग्रामर पोर्शन का। तो इसमें सबसे पहले आपके सामने एक पेपर में आपसे एक वहाँ पर होगी एक पिक्चर दी गई होगी, आपको उसको ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व करने के बाद उस पिक्चर में क्या बताया गया है वो देखना है आपको, और 80 से 100 वर्ड्स के दरमियान उस पर एक पैराग्राफ लिखना है छोटा सा। अगर आपको ये नहीं आता है तो नीचे एक और जो है जैसे कि इज़ गुड हेल्थ द रियल वेल्थ, एक टॉपिक दिया गया होगा और उस पर आपको पैराग्राफ बनाना होगा 80 से 100 वर्ड्स का। और नीचे हिंट्स भी आपको दिए गए होंगे, जैसे 1 2 3 हिंट्स हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, की टू हैप्पीनेस। तो इसमें भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि इसका आपका इंटरनल चॉइस होगा और होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एक लेटर, फॉर्मल लेटर आपसे पूछी जाएगी। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपके स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम्स नहीं है, रीडिंग क्लासरूम्स नहीं है, अपने हेडमास्टर या प्रिंसिपल के नाम एक लेटर लिखिए और उनसे इसकी गुजारिश कीजिए ताकि आप अच्छे से पढ़ सकेंगे और बाकी बच्चे भी अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। ये फॉर्मल लेटर होगी, वो आपको लिखनी है, शॉर्ट में ही लिखनी है। अगर ये आपको नहीं आ रहा तो यहाँ पर भी इंटरनल चॉइस है। आपको एक ईमेल लिखना है जो आपको तमाम फ्रेंड्स को किसी खास ओकेजन्स पे आपको इनवाइट करना है अपने फ्रेंड्स को, और उनको एक ईमेल लिखना है। ये इनफॉर्मल ईमेल है, तो इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 होगा। आपको जैसे
व्हाट्सएप पे हम मैसेज लिखते हैं, फेसबुक पे या ट्विटर पे, या डायरेक्ट मैसेज हम लिखते हैं अपने क्लासमेट्स को लिखने हैं, क्योंकि उनको बताना है कि जो कि स्टूडेंट सेक्रेटरी का एग्ज़ाम इलेक्शन होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया। तो एक आम सी मैसेज आपको लिखनी है और उसको आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और फिर उसके बाद ग्रामर पोर्शन में आ जाएगा डू एज डायरेक्ट। आपको इसमें कुल मिलाकर 5 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, जैसे मॉडल्स का होगा, प्रीपोजिशंस का होगा या आर्टिकल्स का होगा, वो आपको फिल करने हैं। टोटल 5 यहाँ पर एक ऐसे दी गई होगी या एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उसी को जो है आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जहाँ जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है वो पूरे करने हैं। 5 होंगे वो, तो इसके 5 मार्क्स होंगे। फिर इस पोर्शन का आखिरी क्वेश्चन ये होगा चेंज द नरेशन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो आपको करना है। इसके 2 आपसे पूछे जाएंगे और आपको 2 मार्क्स उसको मिलेंगे। फिर सेक्शन सी लिटरेचर का होगा। लिटरेचर यानी आपकी बुक का होगा, तो आपके बुक में से कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन इन 8 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स, यानी कि 8 में से आपके पास चॉइस है। 8 में से आप बुक में जो क्वेश्चंस आएंगे 8, उसमें से आपको 5 ही करने हैं, तो उसमें आपको 2 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलेंगे और ये 10 मार्क्स हो गए आपके इंग्लिश के 10 मार्क्स, 40 मार्क्स। तो उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, करते हैं बात मॉडल पेपर क्लास 8 साइंस का। देखिए साइंस सबसे पहले क्या होगा, सेक्शन ए होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, यानी कि लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चंस होगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ किसी जो आपके T2 सिलेबस है उसमें पूछा जाएगा, उसका इंटरनल चॉइस होगा और भी होगा उसको। अगर आपको पहला वाला नहीं आता होगा तो दूसरा वाला आता होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, और के बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसका भी आपको और पूछा जाएगा, उसका भी आर होगा आपके पास। तो वहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करने हैं, यानी कि सेक्शन ए में आपके 4 क्वेश्चंस होंगे, इंटरनल चॉइस होगा और होगा उसका, और 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। उन 4 में से आपको हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलेंगे, हो गए वो 10 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आपको होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जितने भी इसमें दूसरे सेक्शन में क्वेश्चंस आएंगे वो आपको सभी करने हैं, यानी कि इसमें कुल मिलाकर आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, जी हाँ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि 4 क्वेश्चन इसमें आएंगे, आपको चारों के चारों करने हैं और हर क्वेश्चन कैरी करेगा 3 मार्क्स, ये हो गए 12 मार्क्स उसके। तो उसके बाद सेक्शन सी होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इसमें आपको चॉइस है, इसमें आपको खाली 4 क्वेश्चंस करने हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें से आपको 3 और 3 हो 4 ही करने हैं 6 में से, तो इसमें आपको जो है 2-2 मार्क्स मिलेंगे हर क्वेश्चन के, हो गए 8 मार्क्स। और सेक्शन डी ये एक फिल इन द ब्लैंक्स होगा, तो वो आपको पूरा करना है, फिल इन द ब्लैंक्स प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें आपको सारे ये करने हैं, कंप्लीट करने हैं, इसमें से कुछ आपको छोड़ना नहीं है। तो हो गया ये आपका साइंस का पेपर। तो इस आखिरी पोर्शन के आपको 10 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, आपको ये 10 के 10 ही करने हैं, तो हो गए 10 मार्क्स ये भी। तो हो गया ये आपका साइंस का पेपर। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि मैथमेटिक्स का। देखिए मैथमेटिक्स का भी आपको जो पेपर है वो भी 2.5 घंटे का होगा, उसमें जो टाइम होगा वो 2.5 घंटे का होगा। नया तरीका आएगा, नए तरीके पर आएगा क्लास 8 का। तो सबसे पहले जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा, तो सबसे पहले ऑप्शंस जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 1 मार्क्स हर एक क्वेश्चन का होगा, लेकिन 8 ही मार्क्स होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होंगे 8 होंगे, हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स कैरी करेगा। तो ये हो गया सेक्शन बी। देखिए सेक्शन बी वो हो गया सेक्शन ए। अब सेक्शन बी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे, ये सॉरी 2 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के। तो यहाँ पर आपको क्या करने हैं, 2 मार्क्स 5 क्वेश्चन। हाँ आपको यहाँ पर सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस करने हैं, 2 मार्क्स हर क्वेश्चन के होंगे, हो गए वो 10 मार्क्स, यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 मार्क्स आपको इसके 10 मार्क्स होंगे आपको 2-2। उसके बाद 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होंगे, 3 4 12 हो गया, वो सेक्शन सी का होगा। क्वेश्चन नंबर
7 से लेकर के 12 तक। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको सिर्फ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने हैं। इन 7 8 9 10 11 12 6 में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने होंगे और हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे। यहाँ पर आपके लिए चॉइस है मैथमेटिक्स में, तो आप कर सकते हैं 12 क्वेश्चंस यानी कि 6 क्वेश्चंस में से। उसके बाद 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर इंटरनल चॉइस आपके लिए होगी, आखिरी सेक्शन इसका होगा। तो पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13 और फिर क्वेश्चन नंबर 14, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 2 ही क्वेश्चंस होंगे, सॉरी यहाँ पर आपको बिल्कुल यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन 2 होंगे, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, और दोनों का और होगा इंटरनल चॉइस आपको होगा कि सिर्फ आपको 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको 2 क्वेश्चंस टोटल 2 इस सेक्शन में 2 क्वेश्चंस करने हैं। ये हो गया आपका मैथमेटिक्स। आते हैं सोशल साइंस पे। देखिए सोशल साइंस में क्या है, सोशल साइंस में सबसे पहला पोर्शन जो होगा सेक्शन ए जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा, यानी कि इसमें आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नीचे आपको ऑप्शंस उसके दिए गए होंगे, आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है और आपको 1 मार्क्स उसको मिलेगा। तो पहले 10 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 10 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलेंगे। फिर सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी क्या होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा सेक्शन बी में। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 15 16, लेकिन इसमें आपको खाली 4 क्वेश्चंस करने हैं, इसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं सेक्शन बी में। उसके बाद सेक्शन सी में भी आपको जो है 4 ही क्वेश्चंस करने हैं। इसमें भी आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन 6 में आपको सिर्फ 4 ही करने हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक बेहतरीन मौका है अच्छे नंबरात लाने का SST में। फिर सेक्शन डी होगा, सेक्शन डी में आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24, 23 क्वेश्चन नंबर जो आएगा उसका भी और होगा, फिर क्वेश्चन नंबर 24 जो होगा उसका भी और होगा, यानी कि कुल मिलाकर आपसे यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 आपको करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। ये हो गया आपका SST का जो है मॉडल पेपर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उर्दू की बात हम करते हैं। आप बिल्कुल ले लीजिए, जिस तरीके से मैंने आपको इंग्लिश का बताया उसी तरीके से उर्दू का भी आएगा। हिस्सा अव्वल जो है इसमें आपको इक्तबास को गौर से पढ़ना है, यानी कि एक पैसेज आपको आएगी, वहाँ पर गौर से आपको उसको पढ़ना है। और नीचे दिए गए ये वाले सवाल जो कि आपके राइट साइड में हैं, तो इनके आपके ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आपको वो क्वेश्चंस पूरे करने हैं। वो 5 होंगे आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको वो क्वेश्चंस पूरे करने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 भी एक पैसेज की तरह ही आएगा और पढ़नी है आपको, और पढ़कर नीचे दिए गए राइट साइड में जो सवालात है उनको जो है आपको आंसर देना है, और वो भी 5 मार्क्स आपके मिल जाएंगे वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, मिसरों पर गौर करके खाली जगहों को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक आपको जो है नज़म दी गई होगी, आपको वो पढ़ना है, और फिर वो जो नीचे दिए गए मिसरे हैं उनको जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पर खाली जगहें हैं वो पूरी करनी है आपको, वहाँ पर लिखना है, उसी में से आपको उनको कंप्लीट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4th जो है, तो कुछ तस्वीरें दी गई होंगी नीचे, आपको क्या करना है, 80 से 100 वर्ड्स के पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ लिखना होगा। यहाँ पर भी इनको देखकर ऑब्जर्व करके इनको आपको लिखना है, कोई मौजू बनाना है और उस पर फिर 80 से 100 वर्ड्स के दरमियान एक पैराग्राफ लिखना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो किसी आप जगह पे गए हुए हैं सैर करने के लिए या कहीं और गए हुए हैं, तो वहाँ पर आपने क्या देखा है, वहाँ पर आपको क्या मिला है, वहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया है, उस पर आपको एक सफ़रनामा लिखना है, तहरीर करना है। यही सफ़रनामा मतलब छोटा सा एक पैराग्राफ लिखना है, उसको एक नाम देना है और उसमें सारी वो चीज़ें बयान करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको एक चिट्ठी लिखनी है हेडमास्टर साहब के नाम, वहाँ पर आएगी आपको एक फॉर्मल चिट्ठी आपको लिखनी है हेडमास्टर के नाम। ये किसी भी जो है मौजू पे आ सकती है वहाँ पर। अगर वो नहीं आता आपको तो अपने दोस्त के नाम आपको एक चिट्ठी लिखनी है, यानी कि एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल लेटर आपको उर्दू में भी लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। जो हिदायत दी गई है उनके मुताबिक आपको जो है जवाब लिखना है। जैसे कि इस जुमले में लफ्ज़ ज़हीन क्या है, जैसे ये ग्रामर पोर्शन है, ये फ़ैल है, फ़ाइल है, सिफत है, फ़ैल है, मफ़हूम मफ़ूल है, इसी तरीके से ग्रामर पोर्शन है। तो आपसे पूछा जाएगा और नीचे आपको बताया जाएगा कि इसको जो है आपको इसका सही आंसर दीजिए। फिर कॉलम ए को कॉलम बी से जोड़िए, कॉलम ए और कॉलम बी इन दोनों को आपस में जोड़ना है।
तो उसके बाद जो है आप लिटरेचर पे आते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, इसमें से आपको जो है 10 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बुक में से आपको क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर आपसे 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन 8 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो इंग्लिश का पेपर और उर्दू का पेपर जो पैटर्न उसका होगा वो बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल एक ही तरीके का होगा, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, ये उर्दू का ही पेपर है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। तो उसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे कि कश्मीरी की, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ये जो उर्दू का पेपर है 2 तरीके का है, ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो उसके बाद जो है आपका कश्मीरी का पेपर रह जाता है। तो कश्मीरी जो है इसी तरीके से बिल्कुल आपको सेक्शन अलिफ परुन तो समझुन इसी तरीके से आपको आएगा, हेचुन तर ये जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी तरीके से आपको ये सवाल नंबर 1 जो पूछा जाएगा, एक पैसेज आपको पूछी जाएगी और नीचे दिए गए सवालों के आपको जवाब लिखने, जो पैसेज में से ही निकलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, इसमें से 5 तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। सवाल नंबर 2 फिर से आपसे एक पैसेज पूछी जाएगी, क्योंकि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है। देखिए इंग्लिश, उर्दू और जो है कश्मीरी, इसमें ऑलमोस्ट पेपर्स का जो पैटर्न होगा वो सेम होगा। दूसरी पैसेज आपसे पूछी जाएगी, फिर नीचे बताया गया होगा आपसे कि नीचे दिए गए सवालों के आप जवाब लिखिए, शॉर्ट में ही 1-1 मार्क्स उसका होगा। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 3 होगा, तो खाली जाए पूर्व, तो ये जो खाली जगह होंगी वो आपको पूरी करनी, नीचे दिए गए अल्फाज में से जो आपको दिए गए होंगे वही से वो आपको करना है। फिर सेक्शन बी में आपको क्या करना है, इनका ख्याल रखना है आपको अच्छी तरीके से। इस मौजू पे जो है पूछा जाएगा आपसे, आपको उस मौजू पे के मुताबिक ही जो है अपना काम करना है, अपने आंसर्स लिखने हैं, पूरा करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा, एक पैराग्राफ आपको लिखना होगा 80 से 100 के दरमियान लफ्ज़ों के दरमियान, वहाँ से दिया गया होगा कुछ टॉपिक्स, वो आपको पूरे करने हैं। अगर वो आपको नहीं आता है तो जिस तरीके से उर्दू में आपको बताया गया था कि कहीं पे आप जा रहे हो वहाँ का आप सफ़रनामा लिखिए, इसी तरीके से एक पैराग्राफ आपको यहाँ पर भी लिखना है जो आपसे वहाँ से पूछा जाएगा 100 से 80 वर्ड्स के 80 से 100 के वर्ड्स के दरमियान, और उसमें भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको एक लेटर लिखनी है, एक चिट्ठी लिखनी है, ठीक है। एक फॉर्मल होगी और एक इनफॉर्मल होगी। तो दरख्वास्त लिखना होगा, तो कश्मीरी में आपको लिखना होगा, तो उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। उसी तरीके से जिस तरीके से हमने फिर पूछा था आपसे, इम्तिहानस में शानदार कामयाबी हासिल करने पे मुख्तसर पैगाम, एक छोटी सी जिसको हम कहते हैं मैसेज लिखनी है अपने दोस्त को, उसने अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से पास किया है। उसके बाद सवालात आपसे जो पूछे गए होंगे तो उनको आपको जवाब देने होंगे। दिन आमतिन हिदायत मुताबिक लिखो यमन सवाल हैं जवाब, जो आपको हिदायत दी गई हैं इनमें क्या ढूंढना है आपको, उसी मुतालिक आप उसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन जीम होगा अदब तर। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 5 सवालात आपसे पूछे जाएंगे, कुल 8 सवालात आखिर में ये बुक से आप से पूछे जाएंगे, आपकी किताब से आपको पूछे जाएंगे। तो वो आपको 8 में से 5 क्वेश्चंस करने, हर क्वेश्चन 2 कैरी करेगा मार्क्स। तो कुल मिलाकर इंग्लिश, उर्दू और कश्मीरी, इन 3 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का जो पैटर्न होगा वो सेम होगा। तो आपसे बताना चाहूँगा कि आप इस पेपर को भी गौर से देखिए, अच्छे से देखिए। कोई भी सवालात हो, कहीं पर समझ नहीं आया हो तो आप बेझिझक मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, दूसरों तक भी पहुँचाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि पैटर्न चेंज हुआ है, अब दूसरे तरीके का पेपर आ जाएगा। तो उन तक इसको पहुंचाइए। तो मैं उम्मीद करता हूं जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है यह आपके काम आएगी। तो आपसे आखिर बार एक ही गुजारिश कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कैसा लगा ये वीडियो जो मैंने आज बनाया है तो इसको भी ज़रूर सराहिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह रहमान, तब तक दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।